नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता के शीर्ष नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया था। इससे क्या बीजेपी पार्टी घबराई हुई थी कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की राह मुश्किल है। इसको देखकर बीजेपी पार्टी ने सीएम बदला है। तो क्या सीएम बदलने से बीजेपी पार्टी को हरियाणा में फायदा होता हुआ दिख रहा है या नुकसान होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती हुई दिख रही है। हम आपको इसको लेकर सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आए कि हरियाणा की एक लोकसभा सीटों पे आपको बताने वाला है कि हरियाणा में किस पार्टी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, किस पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में किस पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले जो लोकसभा की सीट आती है अंबाला की आती है। इस अंबाला की लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार की बात करें तो यहाँ से बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट भारी बहुमत से जीता था, लेकिन अब के यहाँ पे चुनावी मौसम बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। अगले बार सीट की बात करें तो कुरुक्षेत्र की है। जो दूसरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी पिछली बार बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट जीता था और अब के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का फिर कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है। यानी कि दोनों की दोनों लोकसभा सीट पे कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतती हुई दिख रही है और बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। इस दूसरी लोकसभा सीट की बात करें तो तीसरी लोकसभा सीट की बात करें तो सिरसा की है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी पार्टी काफी भारी बहुमत से जीती थी पिछली बार की बात करें तो। अब के भी यह लोकसभा सीट सिरसा की बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट हारता हुआ दिख रहा है। इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में भी बीजेपी पार्टी ने यह सीट जीती थी। 2014 में भी यह लोकसभा सीट जीती थी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो हिसार की लोकसभा सीट। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट हारता हुआ दिख रहा है। यह लोकसभा सीट भी कांग्रेस के झोली में जाती हुई दिख रही है। जनता का मूड बताता हुआ दिख रहा है कि यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो करनाल की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जीतते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हारता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सोनीपत की है। इस लोकसभा सीट की बात करें यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। बीजेपी प्रत्याशी की यहाँ करारी हार होती हुई दिख रही है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार यह बीजेपी पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन अब यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो रोहतक की है। इस लोकसभा सीट की बात करें यहाँ तो हुड्डा सिंह खड़े हुए हैं। तो हुड्डा सिंह की बात करें तो यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। पिछली बार यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी ने जीत ली थी मोदी की आंधी की बात करें तो, लेकिन अब के यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी का यहाँ सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ की है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गुड़गांव की है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर टिकट मिला है और फिर से यह लोकसभा चुनाव एमएलए बनते हुए दिख रहे हैं और जीतते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का यहाँ सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो फरीदाबाद की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। फरीदाबाद की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। यानी कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात करें तो चुनाव के सर्वे के मुताबिक तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 7 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी के पक्ष में 3 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अब के हरियाणा की जनता का मूड की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा एमएलए जीतते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अब के मिलकर चुनावी मैदान में है। हरियाणा की बात करें तो वहीं बीजेपी पार्टी का जेजेपी पार्टी से गठबंधन टूटने से भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी पार्टी काफी कम लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी को लगभग 7 लोकसभा सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को 7 लोकसभा सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा की अब के कांग्रेस पार्टी कितनी लोकसभा सीट निकालने में सफल हो पाएगी और बीजेपी पार्टी कितनी लोकसभा सीट निकालने में सफल होती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।